हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, बिहार एसएससी 10+2 लेवल पीटी 9/12/2018 का ये वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है ना, सेकेंड सीटिंग का है ये। सेकेंड सीटिंग यानी सेकेंड सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसी का सॉल्यूशन है और ये वीडियो नंबर जो है पार्ट 2 है। तो अभी हम लोग मैथ देखेंगे, इसके बाद हम लोग रीजनिंग देखेंगे। तो देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 1/3 और 3/4 के बीच में कौन सा भिन्न होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, जो बाटा में जो दिया है 29/30, 23/30, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको आप लोग भाग लगा लीजिए, सही रहेगा। ध्यान दीजिए, इसको भाग दीजिएगा तो 10 होगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, बस 2 ही अंक तक इसको कर लीजिए। 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, यानी इसके बीच में अब हमको देखना है। देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए है, बस बीच में कौन सा है ये बतलाना है। तो इसमें अगर हम भाग देते हैं 30 में, तो ये तो जाएगा नहीं, एक जीरो उतरेगा यानी दशमलव होगा। ठीक है ना, तो 9 3 27। अब देखिए एक के हाली 9 आ गया, 9 इसके बीच में तो आएगा नहीं। अरे भाई 33 है, ये 3 है और ये 7 है, तो 9 कहां से आएगा, यानी नहीं होगा, ये हटा दीजिए। पूरा भाग लगाने की जरूरत नहीं है, 23/30 भाग लगाते हैं, कितना से जाएगा, 9 3 27, ज्यादा हो जाएगा, 8 3 24 और 7 से ले चलते हैं, दशमलव होगा ना। 7 3 21, जीरो, 3 में से गया 2, कट गया, दशमलव उतरा है तो जीरो, फिर किससे जाएगा, 3 सत्ते 21, यानी 7 3 21, 6 3 18, 6 मरतब में ये देखिए 7 6, तो 7 6 इसके बीच में आएगा, नहीं आएगा, यहाँ 5 है, यानी ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसको भाग तो आराम से दे सकते हैं, 5 चौका 20 यानी लगभग 40। तो देखिए 33 के बाद आता है और 75 के पहले, यानी आपका ऑप्शन सी होगा। देखिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि हर को मतलब तिरछा तिरछी नहीं होता है, वो काम मत कीजिएगा, उससे ये ज्यादा इजी है। ठीक है, देखिए कुछ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और हम ये बार बार मेरा कोई भी वीडियो देखेगा उसमें हम ट्रिक का यूज बहुत कम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं, हजार गो। जैसे परसेंटेज का है तो हम एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा परसेंटेज कंप्लीट करेंगे, 10 तरीका से नहीं बन रहा है। अरे भाई इतना सा छोटा सा दिमाग है, कितना आप ट्रिक हटाइएगा। ठीक है ना, तो आपके ऊपर है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम, उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिए, उसमें बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपको मिलेगा, जो पढ़ाई भी छोड़ दीजिएगा ना तब भी आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक है ना, ट्रिक भी बताते हैं, लेकिन ट्रिक पे हम कम कहते हैं, भाई कम फोकस करना है। तो 71 का आपका ऑप्शन जो है सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर। ध्यान से समझिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सवाल कह रहा है, राधा रानी से 480 रुपया, 480 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रहा है, साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है, तो राधा रानी को 2.1/2 वर्ष के बाद पूरी रकम कितना देगी, यानी हमको ए निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए एक तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और एक साधारण ब्याज, तो ये सिंपल साधारण ब्याज की बात बोला है, तो कोई बात नहीं, यानी 2 इतना, तो हम सबसे पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टाइम, 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब नीचे क्या होगा, बटा 100, यही ना फॉर्मूला होता है। 0 से 0 कटा दिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 48 दूनी कितना होता है, 96। तो ये तो 2.1/2 वर्ष का इतना ना ब्याज हुआ, टोटल पैसा वो कितना देगा, तो राधा कितना देगी, तो अमाउंट हमारा कितना होगा, 480 रुपये, जितना कर्ज लिए हैं वो, और ये ब्याज है हमारा, यानी 96। 6 9 8 17, 4 और 1 5, टोटल कितना वो पैसा देगी,
यानी 576 रुपया। यानी कह रहा है कि राधा रानी को इतना, यानी राधा कितना देगी, 576 रुपया। यानी आपका ऑप्शन डी है। देखिए ज्यादा ट्रिक पे मत चलिए, और इसमें आप थोड़ा सा समझिए कितना समय लग रहा है, 30 से 40 सेकेंड, इससे ज्यादा लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। हम आपको बता रहे हैं तो हमारा उतना जा रहा होगा, 50 सेकेंड लेकर चलते हैं, ठीक है, या 1 मिनट ले लेते हैं, लेकिन आप बनाइएगा तो उतना समय नहीं लगेगा। तो ये 73 नंबर था। 74 नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 74। ध्यान से समझिएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस क्वेश्चन समझ में आ गया समझिए कि क्वेश्चन इजी हो गया। कह रहा है एक विमान बस की तिगुनी रफ्तार से उड़ान भरता है। ये रहा विमान और ये रहा हमारा बस। विमान जो है ना बस की 3 गुनी, यानी ये 1 होगा तो ये 3 गुनी, ये रफ्तार यानी स्पीड, यानी चाल आप कह सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब यहां कंफ्यूजन होने वाली पूरा का पूरा 100% है। अब हम पूछेंगे भाई बता दीजिए कि विमान की ये बात कर रहा है कि बस का। तो देखिए एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, या स्क्रीन पे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है एक विमान बस की तिगुनी रफ्तार से उड़ान भरता है। एक विमान बस की तिगुनी रफ्तार से उड़ान भरता है जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर। कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप कहिएगा कि सर ये विमान की बात हो रही है, विमान की बात नहीं कह रहा है, समझिए। ये हमेशा इसको थोड़ा याद रखिएगा, जब जो आए ना जो, तो देखिए विमान के बाद क्या है, बस है ना, तो जो जब आए तो याद रखिएगा विमान के जो बात है यानी बस है उसकी बात कर रहा है, लेकिन वही और रहता ना तो विमान की बात होता है। ये आपको रीजनिंग में पाई चार्ट जब बताएंगे ना उसमें इसका बड़ी जिक्र होगा, जो और का, तथा का, या का बड़ी यूज होता है उसमें। तो ये बस की बात बोल रही है, किसकी बात बोल रही है, ये बस की। समय दिया है, दूरी दिया है, यानी समय दिया है, दूरी दिया है, क्या नहीं दिया है तो कहिएगा सर चाल नहीं दिया है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब एक प्रॉब्लम है, समय जो है मिनट में है, इसको घंटा में बदल दीजिए। घंटा में बदलने के लिए 60 से हम भाग करेंगे। अब ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। 50 बटा 50, इसको ऊपर भेजेंगे ना क्योंकि यही जोड़ा है, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर हो गया 60, 50 50 कट गया, ये हो गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल निकला है, बस का। यानी चूंकि अनुपात 1 का मान 60 है, सवाल कह रहा है कि विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय करे, यानी विमान की बात हो रहा है। तो 1 का मान 60 है तो विमान का मान क्या होगा, 3 का मान क्या होगा, तो 3 छक्के 18, 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो कह रहा है कि ये 25 मिनट में, यानी इस स्पीड से चले तो 25 मिनट में कितना समय लगेगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए समझ लेते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। तो चाल है, समय है, यानी दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर होता है चाल आगुणे समय। समय तो मिनट में है, हमको किस में निकालना है, घंटा में निकालना है। तो घंटा में निकालने के लिए हम 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट गया, 36 18, 25 तिहाई 75, यानी 25 मिनट में जो विमान है वो आपको कितना किलोमीटर जाएगा, 75 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन सी है। दिख रहा है ना नीचे वाला, 1 मिनट, हाँ ठीक है, आ रहा है अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। कह रहा है यदि ए का मान 8 है, बी का मान 4 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a² बी का मान क्या होगा, इसका मान बताना है। तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, इसका मान बताना है तो ए की जगह पर 8 रख लीजिए, 8 का क्यूब, बी की जगह पर 4 का क्यूब प्लस 3, ए की जगह पर 8 का स्क्वायर, बी की जगह पर 4। अब यहाँ पे समझिए, अगर आप ट्रिक खोजिएगा ना तो दिमाग फट जाएगा। एग्जाम में इतना ट्रिक काम नहीं करता है, याद रखिए, क्योंकि आप तो जल्दीबाजी में रहते हैं, जो दिमाग में है वो कंसेप्ट, तो इसलिए कॉन्सेप्ट सबसे सुपर है। हाँ कंसेप्ट, वैसा कंसेप्ट मत लीजिएगा
जो क्वेश्चन बनाने में आपको 1 मिनट से ज्यादा लगता हो, 1.5 मिनट 2 मिनट लगता हो, ऐसा कंसेप्ट मत लीजिए। हम खुद ही बोलते हैं क्योंकि भाई 1 मिनट वो समय देता नहीं एग्जामिनर, तो कम से कम सेकंड में हमको चलना है। 50 सेकंड 40 सेकंड में जो बन जा रहा है वो सबसे सुपर है, और मेरा जितना कंसेप्ट है सब आपको 1 मिनट से बिफोर में ही बनने वाला है। अब इसको देखते हैं। अब 8 का क्यू करते हैं तो कितना होगा, 8 8 64 यानी 512, 4 4 16, 16 चौका 64। अब इसका क्यू याद होनी चाहिए, क्यू याद नहीं रहेगा तब तो दिक्कत हो सकता है। इसको करते हैं 8 8 64 और 3 चौका 12, गुना कर लेंगे। 12 में से 4 गया 8, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया आपका 4 प्लस 12 चौका 48, अब 12 25 60, 12 6 72, 72 और 4 76, 8 8 16, 8 8 16, 7 4 6 4 10 और 1 11, 7 4 11 और 1 12, 1216। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 78 नंबर। ये देखते हैं 78 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है रमेश और महेश की औसत आय, रमेश और महेश की औसत आय, औसत आय मतलब दोनों का 3000 है। ये औसत आय की बात बोल रहा है। तो हम आप लोगों को बतलाए हैं कि कुल आय जब निकालना हो तो कितना है, 1 और 1 2, तो इसमें 2 से आप क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, तो 3 दूनी 6। कुल आय यानी रमेश और महेश का कुल आय जो है ना 6000 रुपया है। ठीक है, अब उसी तरह सबका निकाल लेते हैं। फिर कह रहा है सुरेश प्लस महेश की टोटल आय जो है 3250 है, औसत है ये। तो कुल कितना होगा, तो 1 2, तो 2 से हम गुना कर लेंगे, कर लेते हैं। 0 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 3 6, इतना रुपया। फिर कह रहा है सुरेश रमेश की आय जो है, कुल औसत आय 3500 रुपया है, ये औसत है। तो कुल कितना होगा, तो 1 2 जितना होता है ना, कुल जब निकालना हो जितना होता है उतना से हम भाग करते हैं, तो 2 से हम गुना कर लेंगे। 35 दूनी कितना होता है 70, 2 0 है, 2 0 बिठा लेंगे। ठीक है ना। अब ये सवाल पूछ रहा है तो रमेश की मासिक आय बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि टोटल कितना हो रहा है, यहां पे ध्यान से समझिए। तो ये 6000, ध्यान से समझिएगा। हम पूछे रमेश प्लस महेश प्लस सुरेश कि कुल आय कितना होगा, तो देखिए 6000 प्लस 6500, तो 6 6 12, 12500, और 12500 में 7 जोड़ लीजिए, तो 12 और 7 19, 19500, कितना हो गया 19500, यानी 19500। तो अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे भी रमेश है और यहाँ पे भी रमेश है, 2 गो रमेश, यहाँ पे भी महेश है, यहाँ पे भी 2 गो महेश, यहाँ पे भी सुरेश है, यहाँ पे भी 2 गो सुरेश। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सीधा आप इसमें 2 से भाग कर लीजिएगा, कितना होगा 2 9 18, 2 7 14 और 2 5 10, ये 0। ठीक है ना। अब जिसका पूछ रहा है निकालने का वो निकाल लेते हैं। किसका पूछ रहा है, रमेश का। तो यहाँ देखिए रमेश का ना पूछ रहा है, तो देखिए इसमें रमेश यानी महेश और सुरेश को अगर निकाल देंगे तो जो बचेगा रमेश बचेगा, तो रमेश का हम निकालना है। तो 9750 में से सुरेश और महेश का कुल आय दिया है 6500, निकाल लेते हैं। कितना होगा 50, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 6 हो गया 3, यानी 3250 रुपया जो होगा किसका होगा, रमेश की मासिक आय 3250, जो आपका ऑप्शन डी है। देखिए आपको लग रहा होगा भारी है, लंबा है, लंबा बिल्कुल नहीं है। ये हम आपको समझाने का, ये समझा रहे हैं तो इसलिए लिख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है। आपको कंसेप्ट मालूम है कि जब भी 2 2 नाम जब आता है तो और औसत होता है तो सब में 2 2 से गुना हम कर लेंगे कुल आय, और सबको जोड़कर और उसमें 2 से भाग करते हैं तो तीनों का योग निकल जाता है। और जिसका पूछता है और जिसको नहीं जिसको मतलब नहीं जिसका नहीं निकालना है उसको निकाल देते हैं। तो ये बहुत आसान है, प्रैक्टिस आप लोग, अगर ये आपको लंबा लग रहा है ना, आप कुछ मत कीजिएगा,
कॉपी कलम लीजिएगा और इसको बनाइएगा, देखिएगा कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार 2 साइकिलों को 750 रुपया में खरीदता है, यानी 2 साइकिल को 750 रुपया में खरीदता है। यदि पहली साइकिल को 15%, तो हम पहली साइकिल का हम मूल्य मालूम कर लेते हैं 1, हम मान लेते हैं 1, तो पहली साइकिल को 15% लाभ पर, यानी 15% लाभ, ठीक है। दूसरी साइकिल को बेचने पर 10% हानि। दूसरी साइकिल अब कितना होगा, तो 750 में से अगर ये पहली साइकिल का दाम इतना है तो दो साइकिल का दाम इतना है, 2 साइकिल में से का जो दाम है उसमें से पहली साइकिल का दाम निकाल लेते हैं, तो दूसरी साइकिल को बेच रहा है तो 10% की हानि हो जा रही है। ठीक है, हानि के बराबर है तो कोई बात नहीं। तब देखिए पहली साइकिल को अनुपात 1 में बेच रहा है, इसमें 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तब निकाल लेते हैं टोटल कितना लाभ हुआ, ये लाभ निकल रहा है ये प्रतिशत में। अब दूसरी साइकिल को 10% हानि पे बेच रहा है तो इसका हम निकालते हैं हानि, यानी 10% हानि। हम ये हानि निकला और कह रहा है ना कि लाभ और हानि जो है ना ये दोनों विक्रय मूल्य जो है ये बराबर है। बस ये प्रतिशत से प्रतिशत भी कटा सकते हैं या बटा 100 भी लिख सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। चलिए कटाते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3। याद रखिएगा अनुपात को अनुपात के साथ काम करना है। 75 दूनी 150, ये 0 माइनस, ये अनुपात 2 हो गया। ये माइनस में इसको इधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना होगा 2 और 3 अनुपात 5। इसमें हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, हम अनुपात माने ना तो अनुपात को एक साथ जोड़ घटाव करेंगे काम। ठीक है, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 5 3 15, अनुपात 1 का मान कितना आया 300 रुपया। अब हम काम खत्म कर दिए। अब मेरा काम क्या है, सवाल कर दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य। तो दूसरी साइकिल को 750 माइनस अनुपात 1, तो दूसरी साइकिल को भाई 10% हानि पे ना बेच रहा है, तो 10% हानि पे बेच रहा है तो कहिएगा सर 90% पे बेच रहा है। तो दूसरी साइकिल कितना में बेच रहा है, 90% का मतलब बटा 100, इतना में ना बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान देखिए यहाँ निकला हुआ है 300, तब निकाल लेते हैं 750 में से 300 निकाल लेते हैं, तो और गुणे 90 बटा, ये कटा लेते हैं तो 9 बटा 10, ये 0 हो गया, 5 हो गया, 7 में से 3 गया 4, गुणे 9 बटा 10, 0 से 0, 9 बचे 45, 9 चौका 36, 36 में 4 जोड़ लिए 30 4 40, 405 रुपया। देखिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये मत समझिए कि बहुत लंबा जा रहा है, लंबा नहीं जा रहा है, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हम कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में अच्छी तरह से है। ठीक है, ये कभी भूल नहीं पाइएगा, इस बात को याद रखिए। कॉपी पे जरूर बनाइएगा, अगर 1 मिनट से ज्यादा लगता है ना समय तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। कैलकुलेशन बस आपको सही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 87 नंबर, देखते हैं, और सब जीएस है। 87 नंबर कह रहा है एक कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेब की आवश्यकता होती है, यानी एक सप्ताह में कितना दिन होता है भाई 7, यानी 7 डेज में 784 सेब की जरूरत है। ठीक है, जनवरी फरवरी और मार्च 2012 के लिए कुल मिलाकर कितने सेब की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम ये काम करते हैं, इसको हम कटा लेते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी हम कह सकते हैं कि एक दिन में सेब कितने लग रहे हैं 112 सेब। ठीक है ना, और यहां पूछ रहा है, यानी कह रहा है जनवरी फरवरी और मार्च, और जो ये सन है 2012 है, 4 से कट रहा है यानी लीप ईयर, सामान्य वर्ष नहीं है, 4 से कटेगा यानी लीप ईयर, यानी 365 नहीं बल्कि 366 दिन होगा। तो 366 दिन कैसे हो जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है कि फरवरी जो होता है ना 28वां और 29 से कट रहे हैं लीप ईयर, तो ये 28 और 29 महीना का होता है। ठीक है ना, तो लीप ईयर है तो 29 को दिन हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये तो 31 हो गया, ये 29 हो गया,
जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम जानते हैं 31, 30 और 31। आपको हम बताए हैं ट्रिक कि कैसे इसको याद रखिएगा। सबको हम ऐड करते हैं, तो 1 9 10, 10 और 1 11, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 1 9, यानी आपको इतना डेज हो गया। तो एक दिन में 112 से हो, तो 91 दिन में कितना से हो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप ऑप्शन को भी चुन सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन चुनते हैं, देखिए हम एक में 2 से गुना करेंगे तो यानी इकाई के स्थान पे ये श्योर है कि 2 आएगा। इकाई के स्थान पे क्या आएगा, ये श्योर है कि 2 आएगा, 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि भाई इकाई के स्थान पे कौन सा है। तो देखिए आपका ऑप्शन में है बी नंबर, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कर कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब 89 नंबर देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया, 4 वर्ष में 840 रुपया, ठीक है ना। तो कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग को दर ज्ञात करना है, देखते हैं। तब ध्यान से समझिएगा, 3 से 4 यानी कितना वर्ष बढ़ा, 1 वर्ष, यहां पे 40। तो ये जो 1 वर्ष निकला है ना, ये आपका ब्याज निकला है। क्या निकला है, ब्याज निकला है। तो 1 साल का इतना ब्याज हो गया, तो हम इससे हम लेंगे, कभी भी हम लेंगे ना, पहले वाले से ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो हम पहले ही वाला से लेंगे, ठीक है ना। तो 1 साल का ब्याज अगर 40 रुपया हो गया, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज। तो कहिएगा कि सर गुना कर लीजिए ना, 3 चौका 12, सॉरी ये रुपया ना होगा, 120 रुपया। समझ में आया। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो हमको दर ज्ञात करना है, क्या निकालना है, दर। तो दर कभी भी निकलता है तो मूलधन पे निकलता है, ठीक है ना। तो इसमें से मूलधन किसको मानिएगा, बात ये हुआ। तो याद रखिएगा जो पहले वाला अमाउंट होगा ना, उसी को, देखिए ये बढ़ रहा है ना, अब बढ़ा हुआ थोड़े मूलधन होता है, जो शुरुआत का होता है वही मूलधन होता है, यानी पी होता है। तो पहले वाला अमाउंट कितना हो गया, 800, और कितना ब्याज हो रहा है, 120। हमको प्रतिशत, दर हमेशा प्रतिशत में होता है, हम गुना कर लेंगे 100 से, ठीक है ना। अब ये हमारा प्रतिशत में निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 8 एकम 8, 4 40, 8 5 40, यानी कितना प्रतिशत हो गया आपका, 15%। तो देखते हैं ऑप्शन 89 का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। 90 नंबर, 90 नंबर यहां लिख देते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 50 है, यानी दो संख्या हम मान लेते हैं x प्लस वाई का योग 50 है। उनके बीच का अंतर 20 है, यानी अंतर बोले तो माइनस, अंतर 20 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको, तो प्लस वाला है ना, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो जोड़ लेते हैं, 50 और 20 70, 70 में 2 से भाग दे दिएगा यानी 35, ठीक है ना। अब ये माइनस वाला यानी कम वाला है, तो घटाकर 2 से भाग करना है। ये शॉर्ट वीडियो में भी बनाए थे और लॉन्ग कट में भी बनाए थे। 50 में से 20 गया 30, 30 का आधा कर लेते हैं यानी 15। अब सवाल ये कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल निकाल लेते हैं ना, दोनों का गुणनफल करना है। 15 पच्चीस 75, 15 3 45, 45 में 7 जोड़ लिए, 45 5 और 2 52, 525, यानी आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर, 92 नंबर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बहुत लोग डाउट में हो जाता है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25%
वृद्धि कर दी जाती है। कितना प्रतिशत वृद्धि कर रही है? 25%। उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? कभी भी वृद्धि हो, कम हो, कमी हो, वृद्धि हो, ठीक है ना, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो कुछ मत कीजिएगा। 25% की बात बोल रहा है तो 25 ऊपर है, वृद्धि है ना, 100 में प्लस कर लीजिएगा, 100 में क्या कीजिएगा, प्लस 25 कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 125। अब हमको प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 से इसमें हम गुना कर लेंगे। 25 पचे 125, 5 दूनी 10, यानी कितना प्रतिशत? 20%। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, अगर कमी हो जाता, सपोज दैट कमी कह देता, तो क्या करते, ये ऊपर ही रखते हैं, 100 में से, यहाँ जो 100 है ना, 100 में से 25 को कम कर देते हैं, यानी 75 कर देते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर, 93 नंबर देखते हैं, ये क्या कह रहा है? कह रहा है 93 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है एक संख्या, अपने एक संख्या हम मान लेते हैं, अनुपात 1 मान लेते हैं, एक संख्या अपने 50%, यानी इसका 50%, 50% मतलब बटा 100, 50% से 75 अधिक है, ये जो संख्या जो है ना, इसका 50% से ये कितना अधिक कह रहा है? 75, ये ना अधिक है, हम कहे भाई बराबर कर दो, तो आप क्या कीजिएगा? 75 इधर अधिक कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? अब जो कट रहा है सो कटा लेते हैं, 50 दूनी 100, तो ये अनुपात 1/2 प्लस 75, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अनुपात 1, 75 दूनी 150, अब बटा 2, इसको इधर गुना कर ले, 2 एकम 2, अनुपात 1 इक्वल टू 150, सॉरी प्लस है ना, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, तो अनुपात 2 में से 1 जाएगा, तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया? 150, यानी संख्या आप एक ही ना माने थे। अब कह रहे इसका 25%, तो इसका 25% निकाल लीजिए। 25% का मतलब बटा 100, 0 से 0 कटा दिए, ये देखिए तो किससे कटेगा? 25 5 दूनी 10, 15 पचे 75 बटा 2, यानी 75/2, यानी आपका जो ऑप्शन है सी है। ठीक है।